हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने लिए है यहाँ पे 2 टैरो और 2 से 3 ओरेकल। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग। इस बात का ध्यान रखें और आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि रीडिंग आपको कैसे लगती है, मैसेजेस आपको क्या मिलते हैं इन कार्ड को देखते हुए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सीधे टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, पहले हम लेते हैं ये टैरो और चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं क्या कार्ड्स आज हमें कहते हैं। यस, पहला ही कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, बढ़िया शुरुआत। सेकंड जो है वो है द हायरोफेंट। ठीक है, तीसरा कार्ड आ चुका है द डेविल। फोर्थ जो कार्ड हमें मिला है वो है द वर्ल्ड एंड फिफ्थ जो कार्ड हमें मिला है फाइनली वो है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमें 3 मेजर अरकाना मिल चुके हैं, द हायरोफेंट, द टॉरस, कैप्रिकॉर्न, द डेविल एंड द वर्ल्ड। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स से एंड एंड में कार्ड आ गया है 10 ऑफ कप्स। आई थिंक इस व्यक्ति की जो कोशिश है ना वो बस इतनी सिंपल सी है कि कैसे भी करके उनको अपनी पावर दिखानी है। ठीक है, मतलब कि भाई कैसे वो आपका दिल हमेशा जीतते हैं, कैसे हमेशा वो कम बैक करते हैं, आखिर उनमें ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आपको उनके ऊपर फिदा होना चाहिए। ठीक है, देखो बेसिकली ना ये चाहता है कि किसी भी कारण से ना आप उनसे रूठे नहीं। ओके, तो आपको मनाने के सारे हथियार उनके पास है, उनकी स्माइल है, उनका एटीट्यूड है, ठीक है, उनकी बातें हैं और भी ढेर सारे चार्म्स जो अपने पास रखते हैं। उनका बस कहना है कि एक मौका मिले तो तुरंत वो अपनी जो आदत है, अपना जौहर जो है वो आपके सामने दिखा दें। ठीक है, देखो ये व्यक्ति ना आपको अगर भले ही दिख रहा हो कि थोड़ा सा गुस्से वाला है या फिर कई बार मुंहफट है, लेकिन वो शांत रह के सोचता है। हाँ, ये बात अलग है, कई बार जब उनको गुस्सा आता है तो शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाते और मुंह से कोई वर्ड निकल जाता है और ऐसे कारण आई थिंक कुछ लोगों की रिलेशनशिप जो है या जो रिश्ता है वो कई बार थोड़ा सा टूट गया होगा या फिर तबाह हो चुका होगा। ठीक है, बट इसके लिए मैं 100% इसको जिम्मेदार नहीं कहूँगा। हाँ, कुछ बातें बहुत चुभती हैं, बट यहाँ पे व्यक्ति हमें अपने क्रोध को संभालता हुआ एंड अपने एक्शंस को जज करता हुआ दिखता है। यानी कि हायरोफेंट भी कोई भी बात अगर करनी है तो वो सोच समझ के और संभल के करनी है, ऐसा इस व्यक्ति का एटीट्यूड हमें फिलहाल दिख रहा है। देखो ये व्यक्ति जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, इसको आपके मन की सारी बातें पता है और पता होनी भी चाहिए कि वो कोशिशें कर रहा है। तो यहाँ पे हमें डेविल का कार्ड दिखता है कि भाई जो आपके मन में चल रहा है, जो भी बातें हो, ठीक है, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो नहीं छुपा रहे, ये सब वो जानना चाहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसके लिए जो भी कोशिशें कर सके वो करते हैं। सेकेंडली, आपको कई बार लालच देते हैं। ठीक है, जैसे कि भी अच्छा खाना या फिर आपको बताना कि भी आपकी स्तुति करना, आपको प्रेज़ करना, कहना कि तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम सबसे बढ़िया हो, यू आर द मोस्ट हैंडसम, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना? तो हर तरीके से आपको लुभाना ये उनको आता है और इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो इनके लिए ना दुनिया में जो कुछ चलता है ये उनको पता है। ठीक है, और दुनिया का थोड़ा बहुत नॉलेज वो अपने पास रखते हैं। तो हाँ, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर प्रति का जौहर उनके पास है, लेकिन ये व्यक्ति के पास इतना तो एटीट्यूड है ही और इतनी सारी बातें हैं कि वो आपका दिल जीत भी सकते हैं और चाहे तो क्रश भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि कई बार उनकी बातें चुभती हैं, लेकिन फिलहाल जो उनका तरीका है वो है आपके दिल को कनेक्ट करना। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल से सीधे जाके लग जाएगी, इसी पे ये पर्सन काम कर रहा है फिर अड़ चुका है। ठीक है, देखो अल्टीमेटली इसका जो गोल है ना वो कुछ आपसे अलग नहीं है, उसे बस खुशियाँ चाहिए एंड आपका साथ चाहिए कि सब कुछ बढ़िया हो। सब लोग मतलब आपके फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स की फैमिली, ऑफिस भी बढ़िया चल रहा हो, बिजनेस बढ़िया चल रहा हो और आपको क्या चाहिए, तो ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो दुनिया गोल गोल घूमती हैं ये उनको पता है, बस वो कह रहे हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में ना अच्छी बातें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे देखो ये है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो काफ़ी ऐसे लोग मिलते हैं जो कई बार ना आपका ध्यान भटकाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से तो बच के रह रहे हैं। ठीक है ना, कुछ लोग आते हैं बस आपका हाल चाल पूछने का नाटक करते हैं कि क्या चल रहा है,
ज़िंदगी में कहाँ पे पहुँच गए हैं, आपकी लेवल अप क्या कहते हैं, बट कई बार आपसे जेलस होते हैं, कई बार बस पूछताछ करते हैं, लेकिन आपको रियली मदद नहीं करते। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ये आज की उनकी प्रायोरिटी। सेकेंडली, कम्युनिकेशन जस्ट वर्ड टू वर्ड रखना, मतलब अगर आपसे भी बात कर रहे हो ना, तो बहुत ही बेसिक से उनकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसमें वो ऐसे वर्ड्स ऐड करेंगे जो सिर्फ आपके ही दिल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये बेसिकली क्या चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करना बिना किसी इशू के, और वही बात इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बस कह रहा है कि भाई आई वॉन्ट योर हेल्प। ठीक है, कुछ जो बातें हैं जो आपको भी तकलीफ दे रही है और इनको भी तकलीफ दे रही है, मान लो किसी ने कुछ कहा आप दोनों को लेके, तो उस बात को ये अकेले नहीं निपट सकते। ठीक है, आप मान के चलो कि आपकी फैमिली अगर आपके अगेंस्ट है, इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, तो आप दोनों को इस चीज़ का सामना करना होगा और पहले तो अपना ओपिनियन एक रखना होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया है द चैरियट कि भाई दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। कोई सिंगल कोशिश करेगा तो वो रंग नहीं लाएगा, फिर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा तो यह है कि आप दोनों मिलकर कोशिशें करें। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये सेकंड टैरो, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, चलो देखते हैं कि कार्ड्स अभी यहाँ पे क्या एटीट्यूड हमें देते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड जो आ गया है वो है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, अब ये आपकी या उनकी दोनों की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये कार्ड तो एकदम से उछल कूद के आ गया। फोर ऑफ पेंटिकल्स, चलो ये भी बढ़िया आ गया। यहाँ पे है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे है द फूल की एनर्जी, चलो, एंड यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो शुरुआत हो चुका है पेज ऑफ कप से, एंड हो गया है नाइट ऑफ कप से, लेकिन बीच में अगर हम देखें तो एक ही मेजर अरकाना मिला है जो कि है द फूल। अब ये जो कार्ड आ गया ना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो बेसिक यहाँ पे ये है कि जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि शुरुआत तो काफ़ी सिंपल है। आई थिंक या तो ये आपकी या उनकी एनर्जी है कि मान लो आप में से कोई किसी बात से हर्ट हुआ ही नहीं, या फिर आप कह रहे हैं कि भाई हर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इजीली किसी चीज़ को लेट गो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे है फोर ऑफ पेंटिकल्स, मतलब चीज़ें जो हैं वो आप समझा सकते हो, संभल भी सकते हो। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जो है ना वो किसी बात को दिल पे लेके बैठा है और उस बात से वो हट नहीं रहा है, तो हो सकता है अगर इनकी वजह से आप हर्ट हो चुके हो या फिर आपके किसी एक्शन की वजह से अगर ये हर्ट हो चुके हैं, तो दोनों में से कोई भी है ना जो टस से मस नहीं हो रहा है, कह रहा है कि ठीक है अगर आपने हर्ट कर ही दिया है या फिर उन्होंने आपको हर्ट कर ही दिया तो ठीक है भाई, हमें वैसे रहना है। बिकॉज वो जो बात है, जैसे अभी मैं कह रहा था, वो दिल को छुपी है। ठीक है, तो जो मैंने कहा कि कुछ लोगों के जो रिश्ते हैं वो टूट गए थे या फिर तबाह हो चुके थे, उसके पीछे सिंपल सी रीजनिंग है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था या फिर इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो गुस्सा है वो इतनी हद तक चला जाएगा। ठीक है, कई बार होता है ना हम गुस्से में वो बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे आ रही है, द फूल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की भी लेना देना है ही नहीं, मुझे बस अपनी ज़िंदगी जीनी है एंड मुझे अपनी राहें खोजनी है। ठीक है, अब या तो ये गुस्से में निकले हुए आपके या उनके शब्द हो सकते हैं कि बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर दिया, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त होगा नहीं। ठीक है, इससे तो बेटर है कि मैं अपनी एक नई खोज आरंभ करूं, मैं एक नई दुनिया बसा लूं। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं वापस से दिल जोड़ना, तो ये उतना सिंपल नहीं होगा। ठीक है, ये मुश्किल होने वाला है। अगर हम करते हैं कार्ड्स की और शफलिंग, देखो यहाँ पे मिला है एट ऑफ कप्स रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मिला है, ये है थ्री ऑफ वांड्स। आई थिंक इस कनेक्शन में या फिर ऐसी परिस्थिति में रिटर्न्स पॉसिबल है। ठीक है, बिकॉज जो व्यक्ति दिखा रहा है कि मैं तो बहुत दूर चला गया हूँ या फिर अब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके उल्टा है। लेकिन ये व्यक्ति सामने से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और अगर आपको लग रहा है कि विद इन अ सेकेंड ये सब हो जाएगा मुमकिन, तो ऐसा नहीं है, उसको समय लगने वाला है। ठीक है, तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है आपको और उनको दोनों को ही, आपको ये बात समझनी होगी। अगर हम एक दो कार्ड्स और लेते हैं फ्रॉम दिस टैरो, देखो यहाँ पे आ चुका है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी प्लस यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले तो आपको ये मानना होगा या फिर इस व्यक्ति को कि बातें करना इतना इजी नहीं है, आपको खोज के ढूंढ के वो टॉपिक निकालने होंगे या फिर वो बातें खोजनी होगी कि कैसे हम बातें करते थे, तब क्या हुआ था, तब जाके आप कुछ बातें कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बेसिकली आती है।
अगर हम देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड आ चुके हैं। पहला तो है प्रपोज, सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है एडवेंचर, थर्ड जो कार्ड आ चुका है यहाँ पे वो है एंजॉय, फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है केयर। आई थिंक ये व्यक्ति किसी भी तरीके से ना मतलब परेशान नहीं रहना चाहता। उसके हिसाब से ना चीज़ें बहुत ही फटाक से होनी चाहिए कि आपने बातचीत की, चीज़ें एकदम से सुलझ गई, एडवेंचरस जर्नी हो गई और आपने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये जो पार्ट है एडवेंचर, ये किसी किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए मतलब फैमिली से मिलना या फिर आप दोनों के बीच जो तनाव है उसको कम करना, ये जो प्रोसेस है ये किसी के लिए 1 हफ्ते की, 1 दिन की, किसी के लिए 3 से 4 महीने की भी हो सकती है। ठीक है, तो इस बात को लेके ये पर्सन थोड़ा सा अड़ चुका है। देखो बेसिकली बस वो वही चाहता है कि आपका साथ वापस पाना। ठीक है, उसके पर इनको फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हम देखते हैं दूसरी ओरेकल, तो वहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं या फिर वहाँ से अगर हम इनको कुछ जान पाए। देखो यहाँ पे जो पर्सन है ना वो खोज पे निकला है। जैसे मैंने कहा वो खोज रहा है बहुत सारी चीज़ें, वही हो रहा है यहाँ पे। ये व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे मूव ऑन होना है, मुझे एक जगह पे नहीं रहना है। ठीक है, तो चाहे आप भी हो, आपके साथ उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, हालांकि इनकी जो कोशिश है ना वो इट्स लाइक अ शैडो। ठीक है, शैडो का मतलब क्या, आप कह सकते कि ये व्यक्ति जो है ना वो मान लो आपका हमसाया बन चुका है। कि जैसे कि हमारा साया दूर रहता है, कई बार हमें दिखता भी नहीं है ना, लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ और आपकी हर बात के ऊपर मेरी नज़र है। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। तो इट्स क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, एकदम से भी उनकी एंट्री हो सकती है। देखो जो चीज़ें यहाँ पे आ रही है ना कि किसी बात का इस व्यक्ति को गम है तो है, वो ज़रूर है, लेकिन वो उस बात को भी स्वीकार करें कि हाँ किसी बात की वजह से उनके ज़िंदगी में इश्यूज आ गए और ये सच हैं। और कई बार वो कहते हैं कि भाई मैंने भी कुछ ऐसी बातें की जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बाकी तो भाई यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड यहाँ पे है करेज। वो बस यही कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना मेरे साथ आगे बढ़ो। ठीक है, आप अब समय ना लो, अगर आप ऐसा करते थोड़ा सा भी साहस दिखाते तो ट्रस्ट मी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये बस आपसे एक्स्ट्रा स्टेप चाहता है कि आप बस एक कदम उठा लो एंड फिर देखो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। ठीक है, सो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।